वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दे ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज है जी सैटरडे और जो मॉर्निंग का टाइम है जी, तो गुड मॉर्निंग जी आप सबको। तो 11 बज रहे हैं जी। और आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पे जी मैं सबके लिए नाश्ता बना रही हूँ। बेटा रमसाना उसको भी उठाया जी, मैंने हस्बैंड भी उठ चुके हैं जी। और महक जन से वो कॉलेज गई है और हैदर की हफ्ते वाले दिन छुट्टी होती है जी स्कूल से, हफ्ता इतवार जी। तो हैदर की छुट्टी है, महक जन से वो कॉलेज जा चुकी है जी। उसके पापा से छोड़ के आ गए थे। उसके बाद जी यहाँ पे मैं बना रही हूँ जी नाश्ता। तो यहाँ पे जी मैं हस्बैंड के लिए रोटी बना रही हूँ और हैदर जो इंसान वो अपने लिए बिस्किट लेके आया, चाय के साथ खाएगा जी। बिस्किट चाय मैंने यहाँ पे रख दिया। तो तैयारी आपको मैं बता दूँ कि मेरी जो हस्बैंड है जी, उनके जो ताया की बहू है जी, उसकी जो ना उनकी जो बहू है जी, उनकी जो ना वो प्रेग्नेंट है जी। तो उनका 7वां मंथ जो सा वो स्टार्ट हो गया जी। तो उनके घर में जी उनकी गोद भराई की रस्म है। तो उनकी गोद भराई की रस्म पे जाना है जी हमें। तो इसलिए जी दिन में 2:30-3 बजे का टाइम है जी। तो हम जो ना बस नाश्ता वगैरह करेंगे और बच्चों को नहलाऊँगी। नहलाने के बाद इनको कपड़े वगैरह चेंज करूँगी और फिर हम लोग होंगे जी रेडी। मैं जो सी वो कॉलेज से आ जाएगी और उसके कपड़े वगैरह प्रेस करके रख दूँगी। वो आके नहाएगी। नहाने के बाद जी तो वो भी अपनी तैयारी करेगी। उसके बाद जी हम लोग सब जाएंगे जी गोद भराई की रस्म है जी। तो हदरली यहाँ पे चाय का वेट कर रहा है जी, अभी इसको देते हैं नाश्ता। उसके बाद जी जब हम साथ साथ रेडी होते रहेंगे, साथ साथ क्लिप लेती रहूँगी, फिर मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती रहूँगी। तो चलिए जी मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर तक जी। तो अस्सलाम वालेकुम। तो मैं अभी रेडी हो चुका हूँ। तो अभी मम्मा रेडी हो रही हैं, मम्मा भी हो चुकी हैं। मम्मा के ये वाले कपड़े हैं फूल वाले, ये देखें। मम्मा अभी कंघी कर रही है, मैं आपको बाल दिखा देता हूँ। ये देखें मम्मा ने कपड़े वगैरह पहन लिए हैं। ये देखें अभी रोमियो को उठा के ला रही हैं। रोमियो मेरे को भाई, और रोमियो पिंडू। तो यहाँ पे डेजी बैठी हुई है और यहाँ पे जी हमारा सिम्बा बैठा हुआ है जो सो रहा है। सिम्बा सो जाओ, कोको सो जाओ नन्नू। और यहाँ पे अभी तो मम्मा कपड़े, मैं कभी क्या आपको कपड़े दिखा देती हूँ। तो देखें रोज है रोज, तो वही रोज पे तो ये मैं कपड़े कपड़े देखिए। और ये दीपा भी मोबाइल दी, मैंने भी ब्लैक कपड़े पहना है। तो भाग के अभी चल रहा हूँ भाई पानी। तो यहाँ पे जी देख सकते हैं मैंने क्या पहना है। मैंने जौन सा जी पहना है ये वाला सूट पहना है ग्रे वाइट कलर का। और भाई रोमियो ये कोई रोमियो ये बैठा और डेजी आपको दिखाते हैं। देखिए भाई साहब डेजी और ये सिम्बा बैठा, ये रोमियो बैठा। खिड़की में रोमियो बैठ गया, पहले वहाँ बैठा था, अब खिड़की में बैठ गया। तो अभी हम लोग अभी तो बहुत ज़्यादा वीडियो बन गया। अल्लाह हाफिज़, बात में को ब्लॉग दिखाने जा रहा था। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। मैं आपको तैयार होकर मिलता हूँ। अल्लाह हाफिज़, निकलते हैं भाई सब घर से। बाय बाय, टाटा, बाय बाय। तो यहाँ पे जी हम लोग रेडी हो रहे थे। हैदर जन साहब सबकी वीडियो बना रहा था। उसने दिलीप के कपड़े दिखाए, महक के दिखाए, अपने दिखाए, मेरे दिखाए, रूज के दिखाए जी। तो हम लोग सब रेडी हो चुके हैं। रेडी होकर हम पहुँच चुके लड़की वाले के घर जी। तो ये है जी मेरी माशाल्लाह से दुरानी, बहुत प्यारी लग रही है जी। तो यहाँ बहुत प्यारी लग रही है जी। तो यहाँ पे जी रस्म जन से स्टार्ट हो गई है जी। फ्रूट्स आ गए हैं, मिठाई आ गई है जी। तो आप लोग देख ले। तो यहाँ पे जी सबसे पहले रस्म कर रहे हैं जी लड़की के ससुर जी। आप ही कर रही है। अल्लाह अल्लाह कर, अल्लाह कर पहले कर ना, जोर जोर से अल्लाह अल्लाह कर, अल्लाह जोर जोर से। ये ले बिस्मिल्लाह पढ़ के खा, शाबाश। अल्लाह ताला तुझे नेक बनाए, अल्लाह ताला तुझे कारी बनाए, अल्लाह ताला तुझे पीठ बनाए, ठीक है, कुश्ती बनाए। तेरे ऊपर है बेटे, मेरी आस लगी। अब देखो क्या करेगा तू।
तो जी सुसा ने रस्म कर लिया जी, वो चले गए हैं जी। तो यहाँ पे जी लड़की की जो अम्मी है वो आई हैं जी, और यहाँ पे एक डिब्बा रखा हुआ है, आप देख रहे हैं मिठाई का। इसमें 7 रंग की मिठाई है जी, हर एक लड्डू में से थोड़ा थोड़ा लड्डू से जो सा खा रही हैं जी। साथ जो सा लड़की मेरी जो दुरानी है जी, उनके दादा बैठे हुए हैं जी। तो लड़की के जो मायके वाले हैं जी लाहौर से आए हैं, तो लाहौर में रहते हैं जी। मेरी दुरानी के जो मायके वाले हैं जी, तो लाहौर से आए हैं। तो यहाँ पे दादा और लड़की की जो अम्मी है वो रस्म जुनसाना यहाँ पे कर रही है जी। इसके बाद जी लड़की का आएगा भाई और जुनसाना आएगी जी भाभी, तो वो करेंगे जी रस्म जी। तो पीछे वॉइस ओवर शोर जो सा वो बहुत ज़्यादा आ रहा था जी, तो इसलिए मैंने जो सा ना वॉइस ओवर किया है जी, वॉइस किया है ताकि जो सा ना आप लोग परेशान ना हो, क्योंकि बच्चे थे जिस तो बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था जी। तो ये देखिए जी यहाँ पे जी लड़की का जो भाई है वो भी आ गया, लड़की के भाभी जो से वो भी आ गई है। तो दुरानी मेरे के भाई के 2 बच्चे हैं, तो एक जो बेटी है जी उनके साथ ही बैठी हुई है ब्लू सूट में, और दूसरा जो सा बेटा है वो उनकी वाइफ ने गोद में उठाया हुआ है जी। तो यहाँ पे जी 7 रंग के जो फ्रूट है उनका भाई जो सा वो उनकी गोद में रखेगा जी। हर रंग का फ्रूट जो सा ना उसकी गोद में रखेंगे, मायके वाले रखते हैं जी। तो यहाँ पे भाई और भाभी जो सा वो 7 रंग का फ्रूट अपनी बहन की गोद में रख रहे हैं जी। उसके बाद जी बाकी जो उनसे अमदुर निशानी है, लड़की की जो सास है, हम लोग सब करेंगे जी रस्म। तो ये गोद भराई की रस्म जो है ना ये मेरे ससुराल में होती है जी, आपको बता दूं। और लड़की जब प्रेग्नेंट होती है तो उसके 7 मंथ पूरे हो जाते हैं, तो 7वें मंथ में उसकी जो सा गोद भराई की रस्म की जाती है जी। तो इस रस्म को कहते हैं जी यहाँ पे हमारे ससुराल में रस्माना कहते हैं जी, रस्माना भरा जाता है जी। तो उस गोद भराई की रस्म कहते हैं जी इसको, इसलिए होती है कि बहुत सारी दुआएं मिलें जी। और जो है ना पहला पहला बेबी होता है तो उसके लिए जो ना सब मिलके बहुत सारी दुआएं देती हैं। 7 रंग के फ्रूट होते हैं, मिठाई होती है, यानी कि बहुत सारी उसको दुआएं देती हैं कि अल्लाह पाक उसको खैर खैरियत से, चांद सी बेटी बेटा जो भी है जी, अल्लाह पाक उसको खैर खैरियत से दे, खैर खैरियत से उसको ठीक करे, और आगे वो जो ना नस्ल बर नस्ल जो ना उसके जितने भी बेबी हों वो खैर खैरियत से हों। हर बेबी की दफ़ा ये रस्म नहीं होती, ये जी रस्म जो है ना पहले बेबी की तरफ दफ़ा ये होती है जी। तो मायका और ससुराल मिलजुल के ये वाली रस्म करते हैं जी। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं जी, तो ये जो कपड़े जिनसे होते हैं ये भी मायके की तरफ से लड़की के आते हैं, ज्वेलरी भी आती है, जूते भी आते हैं, जितना ही मेकअप कॉस्मेटिक का सामान है लड़की का मायके वाले की तरफ से आता है। फ्रूट्स वगैरह आप देख रहे हैं, मिठाई वगैरह देख रहे हैं, ये सब कुछ मायके वाले की तरफ से आता है। तो यहाँ पे जी ये लाहौर से आए हैं सब कुछ लेके अपनी बेटी के लिए। ये देखिए सूट जो सा ये भी इन्होंने दबके का गोटे का काम करवा के लेके आए हैं, शनील का पिंक कलर का बहुत खूबसूरत सूट था जी मेरी दुरानी का। साथ जूते वगैरह मैचिंग के, ज्वेलरी वगैरह, चूड़ियाँ वगैरह, मेकअप वगैरह सब कुछ लेके आए हैं जी वहाँ से। फ्रूट वगैरह इन्होंने यहाँ पे आके जो सा ना बास्केट वगैरह फ्रूट्स के बनवाई थी जी। 7 रंग का फ्रूट था, मिठाई थी, सब कुछ था। तो ये रस्म जो ना ये मायके वालों की तरफ से सारा सामान लड़की का आता है, और ससुराल में मायका मिल के ये रस्म करते हैं जी। तो यहाँ पे लड़की के भाभी और भाई चले गए हैं। सबसे पहले आई जी हमारे घर में बड़ी जेठानी है मेरी, तो वो आई हैं जी। सासू माँ जो वो मेरी बैठी हुई थी, ज़रा उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। लड़की की जो सास है वो भी बैठी हुई हैं, आपको बता दो वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो बस इन्होंने उनके हाथ में फ्रूट पकड़ाए थे लड़की की सास की जी, हाथ में फ्रूट थे वही लेके इसकी गोद में रख दिए हैं जी। तो यहाँ पे जी अभी जो सारा लड़की की आप गोद में देख रहे हैं मेरी दुरानी की कि कितने सारे फ्रूट जो सा उसकी गोद में भरे हुए हैं जी। तो यहाँ पे जी फ्रूट्स वगैरह भी सारे रख के उसके भाई भाभी चले गए हैं। अभी मेरी जेठानी जो है ना वो उसकी गोद से फ्रूट लेके बास्केट में रख रही है। तो क्योंकि वो जो सा ना कह रहे हैं थक ना जाए, तो बास्केट में सारे फ्रूट्स रख रहे हैं, और बास्केट उठा के मेरी दुरानी की गोद में रख देंगे ताकि आगे जो भी रस्म दुरानी ठानी सारी करेंगे तो एक एक फ्रूट जो ना उसकी गोद में रखते जाएंगे। तो पहले जब भाई और भाभी ने बैठे थे तो उन्होंने जिन 7 रंग के फ्रूट्स उसकी गोद में रखे थे, और बाकी हम जो रस्म करेंगे जी हम एक एक फ्रूट रखेंगे और उसको खिलाएंगे जी मिठाई, और अपनी खुशी से जी जो भी देना होगा वो उसको देंगे जी। तो यहाँ पे जी जेठानी जो सी मेरी वो फ्रूट्स वगैरह आपने देखिए सारे उठा के रख गई है, बास्केट उसकी गोद में रख दी है जी मेरी दुरानी की। तो ये आई है जी मेरी जेठानी के बाद, बड़ी वाली जेठानी के बाद दूसरे नंबर वाली सेकंड वाली जेठानी आई है जी मेरी। तो यहाँ पे जी वो आप कर रही हैं जी रस्म। तो यहाँ पे उन्होंने फ्रूट रखा है जी, आपने देखा है, और साथ ही वो भी खिला रही है जी मिठाई खिला रही है जी। तो इसके बाद जो सा ना मैं आऊँगी जी, और मेरे बाद आएगी जी छोटी वाली दुरानी, और उसके बाद जी आएगी हमारी नंद जी।
और ये आप बोनी सूट वाली देख रहे हैं जी, ये जो मेरी दुरानी है जी, ये इनकी जो है ना पप्पा भी लगती है और साथ जो है जेठानी भी लगती है, डबल रिश्ते हैं जी। ये जो मेरी दुरानी है इसकी पप्पा भी लगती हैं और इसकी जेठानी भी लगती है, तो डबल रिश्ते हैं जी। तो एक तरफ बैठ के उन्होंने जो सारा मिठाई वगैरह खिलाई और खुशी से दे दिया है जी उनको पैसे वगैरह। तो ये आई हूँ जी यहाँ पे मैं जी। तो आपने हैदर अली ने आपको मेरा सूट दिखाया था ब्लैक कलर का, तो मैंने यही सूट पहना, ऊपर मुझे ठंड लग रही थी जी। आपको पता है अभी भी मेरा वॉइस ओवर सा लग रहा होगा, मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे खांसी लगी हुई है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे जी मैंने कैप शॉल ओढ़ी हुई है और साथ जो सा मैं आ गई रस्म के लिए। तो यहाँ पे जी मैंने इसको मिठाई वगैरह खिलाई है और बहुत सारी दुआएं दी हैं और मिठाई वगैरह खिलाई बहुत सारी मैंने इसको दुआएं दी। अल्लाह पाक इसको खुश रखे जी, अल्लाह पाक इसको खुशियाँ दिखाएं जी, आमीन सुमा आमीन जी। तो ये मेरे बाद आई हैं जी मेरी छोटी वाली दुरानी जी, इन्होंने यहाँ पे अंगूर रखे हैं जी और मिठाई वगैरह खिलाई है और साथ ही जो है इन्होंने पैसे जो है ना खुशी से दिए हैं जी। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी रस्म हुई थी। उसके बाद जी ढोलकी भी बजी थी, लेकिन मेरा जो मोबाइल है आपको बताऊँ उसकी बैटरी जो है ना बिल्कुल ख़त्म होने वाली थी और वो जो है ना उसने मेरा मोबाइल लिया हुआ था, गेम्स वगैरह खेल रही थी। अब आपको पता है इतने ज़्यादा यहाँ पे मेहमान आए हुए थे, उनमें मैं उसे कह भी रही थी कि बेटा मेरा मोबाइल की चार्जिंग ख़त्म हो जाएगी। आपको पता है मैंने कोई वो क्लिप लेने होते हैं, वीडियो वगैरह बनानी है, तो मैंने फिर तो बस वो मेरा मोबाइल उसने लिया हुआ था। तो यहाँ पे जी देख ले मेरी दुरानी चली गई है और यहाँ पे आई है जी मेरी नंद। ये नंद जो उनसे है ना मेरे हस्बैंड उनसे उनके सगे मामू की बेटी है, तो सवाले से उनकी कज़न है और हमारी नंद लगती हैं जी। तो ये भी माशाल्लाह से शादीशुदा है, इनकी 3 बेटियाँ 1 बेटा है, ये भी हमारे घर के पास ही रहती हैं जी। तो वो ये भी आई हैं जी यहाँ पे रस्म करने के लिए। और जो मेरी अपनी नंद है जी वो ये बैठी हुई हैं, आपने देखी हैं। बाकी ये मेरी सासू माँ बैठी हुई हैं और बाकी हम लोग दुरानी चानी जितनी हैं यहाँ पे इकट्ठे हम लोग सब बैठे हुए हैं जी। इन्होंने बहुत सारी दुआएं दी हैं जी मेरी दुरानी को जी। उसके बाद जी इन्होंने चिकन वगैरह का सालन बनाया हुआ था, रोटी वगैरह थी जी। उसकी क्लिप तो मैं ले ही नहीं सकी, खाना वगैरह हम लोगों ने खाया। उसके बाद जी हम लोग आ गए घर वापस। और ये देखिए जी यहाँ पे अंदलीब और महक जो है ना वो दोनों बैठी हुई हैं। तो यहाँ पे जी अंदलीब और महक ने भी मिठाई वगैरह खिलाई है और जो मेरी नंद है उसने भी खिलाई है, बाकी जो बच्चियाँ थी जी उनके घर की उन्होंने भी खिलाई है। उसके बाद जी खाना वगैरह खाया है, खाना वगैरह खाने के बाद जी उन्होंने चाय बना दी थी, चाय वगैरह पी के हम लोग आ गए थे जी घर वापस। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जी। और में याद रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूंगी आपसे अपनी अगली वीडियो में जी। अल्लाह हाफिज़।